देख रहे हैं कृष्णा टीवी डिबेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कृष्णा टीवी डिबेट। देखिए इस वीडियो में किस तरह से किसान आंदोलन के बहाने देश को बर्बाद तथा राजनीति की जा रही है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये देश के प्रति नफरत तथा देश को तथा प्रधानमंत्री मोदी को छवि खराब करने की साजिश है। देखिए इस वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देर किए हुए चालू करते हैं और देखिए। आपको पता है, बताना चाहता हूं आपको दर्शकों, वहां पे महिलाओं ने, आम जनता ने कंप्लेंट किया है। संदेश काली की मैं बात कर रहा हूं। शर्मा, ममता बनर्जी विजुअल्स ऑन एयर नाउ। संदेश काली के एक जगह है, वहां पे जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, महिलाओं को गुटों में ग्रुप्स में लेके जाया जाता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। एक आदमी का नाम आ रहा है, शेख शाहजहां, और आज उसी को ममता बनर्जी ने सिर्फ क्लीन चिट नहीं, पूरा डिफेंड कर दिया विधानसभा में। कोई इंक्वायरी नहीं है, एजेंसीज ढूंढ रही हैं उसको, बोल दिया आरएसएस उसके पीछे पड़ी है, ईडी उसके पीछे पड़ी, हमें कोई मतलब नहीं। ये बताइए मेरे को, ये बंगाल की जनता है क्या ये बीजेपी वर्कर्स? क्योंकि ममता दीदी कहती है बीजेपी वर्कर्स, एजेंसी जाती है तो वो बीजेपी की एजेंसी हो जाती है, जनता प्रोटेस्ट करती है तो वो बीजेपी के वर्कर्स हो जाते हैं। तो क्या करें, क्या है, व्हाट इज दिस? 2024 से पहले क्या है पूरे भारत की सिचुएशन, इस पे है आज पूछता है भारत। चाहे आप किसान आंदोलन की बात करें, चाहे आप संदेश काली की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, या बात करें किस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया कि जयराम जी की, राहुल गांधी अकेले लड़ो, हम तो अकेले जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक और पार्टी ने, और चिंता मत कीजिए संजीव झा जी, आप अकेले नहीं हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया थैंक यू वेरी मच, मैं भी अकेला ही जा रहा हूं। तो क्या है, ये सारी रियलिटी इसी पे है आज पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मोदी का ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ला? सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से विनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। देश के विकास का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में देश का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और ऐसा देश का किसान हो या फिर आम जनता, हर कोई मानता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों की मांग कम, सियासत ज्यादा नजर आ रही है। यकीन नहीं है तो आप भी सुनिए। मोदी का ग्राफ बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾ? ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसे बयान आपको भी सख्ते में डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे बयानों के पीछे विपक्ष का नया सियासी पैंतरा है। बीजेपी मानती है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, लिहाजा विपक्ष किसी और के कंधों के सहारे सियासत करने में जुट गया है। मैं मां भारती का पुजारी हूँ। 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। अब ये सियासत है या कुछ और, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव करीब है और इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। ऐसे में विपक्ष कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा है। सवाल ये भी कि जब सरकार हर मुद्दे पर संवेदनशील है, फिर मोदी के ग्राफ को गिराने की बात क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तथाकथित किसान बैलेट पेपर
तरह से चुनाव की मांग क्यों कर रहे हैं, पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ संजीव झा जी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। विपक्ष को अगर संजीव झा जी, विपक्ष को अगर मोदी को हराना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा ना। आपको तो पता है, आपने दिल्ली में हराया है बीजेपी को विधानसभा के इलेक्शन में। आपको जनता के पास जाना पड़ेगा ना। आप जनता के बीच जाके अगर आप जनता को कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं तो ये बोलने से क्या फर्क पड़ता है कि भारत का ग्राफ बढ़ रहा है, कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको गिराना है, उसको उठाना है संजीव झा जी? आपको जनता को कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आपका मॉडल सुधांशु जी के मॉडल से बेहतर है। आप वहां फेल हो जाते हैं तो फिर डेस्परेट आदमी डेस्परेट काम करता है। तो क्या आम आदमी पार्टी और संजीव झा डेस्परेट हो रहे हैं? नहीं, कोई डिस्परेशन किसी संजीव झा का केवल नहीं है और ना केवल विपक्ष का है। ये डिस्परेशन देश की जनता का है। और देश की जनता का क्यों है? अब देखिए ना, आज किसान सड़कों पर है। बिहार में 2 दिन पहले देखा किस तरह से शिक्षक सड़कों पर थे, कैसे डंडे मारे गए शिक्षकों को। इसी तरह से पूरे देश में आज रोजगार को लेकर नौजवान सड़कों पर उनको डंडे मारे जा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्टैंड बंगाल में आपको संदेशखाली की महिलाएं नहीं दिख रही सड़क पे? दर्जनों नाम थे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसान पंजाब में है, बिहार में प्रोटेस्ट है, बंगाल आप भूल गए। सिर्फ याद दिला रहा हूँ संजीव भाई। दूंगा नहीं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। बंगाल की महिलाएं आपको नहीं दिख रही? मैं सब पे आता हूँ, मैं सब पे आता हूँ। देखिए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, फिर प्लीज बोलिए, कर लीजिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा आपको। क्योंकि ये डिस्परेशन मैं बता रहा हूँ आपको है किसकी। आज जितनी भी गृहिणी है उनका घर नहीं चल रहा है, तो महंगाई से गृहिणी परेशान है। और वो चाहते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री वादा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगी थी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो पूछ रहे हैं 14 वाला महंगाई की गारंटी का क्या हुआ? महंगाई तो आसमान छू रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई तो नौजवान पूछ रहा है कि वो जो आप मोदी की गारंटी 2014 में था, उस गारंटी का क्या हुआ? रोजगार तो लोगों को मिला नहीं। तो आज ये परेशान जनता है। हम जनता के बीच, जनतंत्र में जनता मालिक है। हम ये कहते हैं कि अब महंगाई मुद्दा बनना चाहिए, हम ये कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा बनना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा रही है, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके, और जो इनसे आंख में आंख मिलाकर चुनौती दे रहा है, उनको जेल भेजने की साजिश कर रही है। तो जो एजेंसी को, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अन्य कोई एजेंसी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने विंग की तरह काम करा रहे हैं। तो ईडी अभी एजेंसी स्वायत्त नहीं रहा, तो उसको स्वायत्त बनाने की ये लड़ाई है। जिस तरह से आप देखिए ना, पार्लियामेंट में कानून बन जाता है, 3 महत्वपूर्ण कानून, और विपक्ष के सभी साथियों को निकाल कर बन जाता है, तो फिर तो आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिया ना। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से संवैधानिक अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने के लिए हो रही है। सरकार के खिलाफ आप अगर न्यूज पढ़ने लगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। ऐसे पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, पत्रकार सवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर वो संविधान जो अधिकार, पत्रकारों को तो पंजाब की पुलिस भी आके दिल्ली से उठा के ले जा रही है। संजीव झा जी, मैंने भी पढ़ा कि पंजाब की पुलिस कैसे आके दिल्ली में पत्रकारों को उठा के लेके, हमें तो पता है, हमने तो खुद जेला है महाराष्ट्र का, हमने तो खुद जेला है रिपब्लिक में, हमें पता है कैसे प्रदेश की सरकारें क्या क्या करती है। नहीं संजीव झा जी, लेकिन नहीं, देखिए आपने पूरा 3 मिनट बोला, 2 मिनट 50 सेकंड आपने बोला, आपके मुंह से एक भी शब्द आपने पंजाब का किसान बोला, बिल्कुल ठीक है, हो रहा है प्रोटेस्ट, उस पर मैं बहस कर सकता हूं अलग से कि कैसे वहां पे मोदी का ग्राफ और खालिस्तान और मतलब अमृतपाल और कौन से इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन आपने बिहार की बात की, आपको बंगाल की संदेशखाली की महिलाओं नहीं दिखी आपको कि बंगाल में दीदी है तो आप बोलेंगे नहीं? संजीव झा जी, वहां पे आपकी राजनीति नहीं होती। ये है, दिस इज डुअल स्टैंडर्ड, और दुनिया देखती है, भारत देख रहा है। अत्याचार चाहे बंगाल में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महिलाओं पर अन्याय तो अन्याय है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें दोहरा रवैया नहीं, आपको फिर मणिपुर जोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, सारा जोड़िए, आप किसने मना करा? उत्तराखंड में जिस तरह से बेटी अंकिता के साथ हुआ था,
आप भूल गए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, किस तरह से एक बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ था, वो आप भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले। अत्याचार कहीं भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उस पर कार्रवाई। ओके संजीव जी, लेकिन जब आप भी आइसोलेशन में बात करने लगते हैं तो फिर हमें काउंटर जवाब देना पड़ता है। ओके संजीव जी, ओपनिंग कमेंट से सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ओके संजीव, हालात के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो रही है। ओके संजीव जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, देश की जनता को बहुत सारी हकीकतें पता है, तो इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। ओके। दिल्ली में भी एक बच्ची थी, श्रद्धा, जिसकी चाकुओं से गोद की हत्या कर दी गई थी और वो दलित समाज की थी। आपकी सरकार है, किसी ने बयान नहीं दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ वो तगड़ा वोट बैंक वाला खड़ा था ना, इसलिए बस रस्म अदायगी करके चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और इसलिए आप वोट के तराजू पे तौलते हैं। अच्छा, वो दलित से ज्यादा तगड़ा वाला दूसरा वोट बैंक है, तो उसके ऊपर शांति बना के रखनी। अभी आप पत्रकारों के बारे में बोल रहे थे महोदय, संयोग से आप बैठे कहां पे हुए? याद करिए, इसी रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी के ऊपर जिस ढंग से उस समय की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कार्रवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला क्या था? झा साहब, याद है कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता किसी सरकार को, तो चैनल बदल दीजिए, आप पत्रकार को जेल में नहीं डाल सकते। और आपको याद है, इससे ज्यादा खुला ब्लेटेंट दुरुपयोग पावर का क्या हो सकता है कि कंगना राणावत का ऑफिस डिमोलिश किया गया, अगल का बचा रहा, बगल का बचा रहा, और चलिए वो तो अलग बात है, शिवसेना ने अपनी मुखपत्र में, यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने अखबार में हेडिंग निकालती है, उखाड़ दिया। गजब है साहब, आप लोग आके जब आप लोग ऐसा प्रवचन देना शुरू करते हैं कि पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बड़ा ही। सुधांशु जी का नेटवर्क गया है शायद। तो देखा आपने ये पूरा वीडियो, और इसमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जब पत्रकार महोदय ने बंगाल पर बोला, तो उस पर बोलने के लिए वो ये शब्द नहीं था आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि वहाँ उनकी राजनीति नहीं चलती। इससे समझ में आता है नेता और किसानों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह की